नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। ललन सिंह के इस्तीफे की खबर के बाद पटना का सियासी माहौल कितना गर्म है, इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी जो यहाँ पर है, जिनका कार्यालय है, वहाँ पे गहमागहमी अचानक इतनी तेज हो गई है कि लगता है कि कोई बड़ा विस्फोट बिहार के सियासत में कुछ ही पलों में हो जाएगा। तो हो क्या रहा है? राजद कार्यालय में भी हलचल तेज है, भाजपा कार्यालय में तो हलचल तेज है और जनता दल यूनाइटेड कार्यालय का तो कहिए मत। जब से ये खबर आई है, जो नेता है वहाँ वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई सूचना नहीं है, जो कुछ हुआ होगा ऊपर ऊपर हुआ होगा, कार्यालय को कोई सूचना नहीं है। तो अब बिहार के सियासत में होने क्या वाला है, इस पर हम लोग विचार करेंगे इस खबर में, इस प्रोग्राम में, कि आगे क्या संभावना है। पहली संभावना जो सबके सामने है कि नीतीश कुमार अब घर वापसी करेंगे और भाजपा के साथ सरकार बनाएंगे। टर्म कंडीशन तय हो रहा है, डील फाइनल हो रही है। लेकिन क्या राजद चुपचाप इसको देखता रहेगा? लालू प्रसाद मूक दर्शक बनेंगे और तेजस्वी यादव क्या क्रिसमस का त्यौहार बनाते रहेंगे? क्या ऐसा हो क्या राजद खेमे में? ऐसा हरगिज नहीं है। राजद के तरफ से भी पूरी तैयारी है। हम आपको बताएं, राजद के नेता चुपचाप नहीं बैठे हैं। उनके जो थिंक टैंक है वो आज से नहीं, ललन सिंह के इस्तीफे वाली खबर के बाद से नहीं, पिछले 2 हफ्ते से एक प्लानिंग चल रही थी कि अगर कुछ इस तरह की परिस्थितियां बनती है तो फिर राष्ट्रीय जनता दल को क्या करना चाहिए, कैसे वो अपनी सरकार बिहार में बनाएगी, इस पर मंथन चल रहा था और वो मंथन अब करीब करीब अपने अंतिम मुकाम पर है। तो पहले कुछ आंकड़े जानिए बिहार विधानसभा के कि बिहार विधानसभा में बहुमत के लिए चाहिए क्या। 1 2 3 यानी 123 विधायकों का समर्थन जिसके पास है उसकी सरकार बिहार में है। तो 123 का ये जादुई आंकड़ा है किसके पास? तो अभी जो संख्या है उसमें सबसे बड़ी पार्टी तो राष्ट्रीय जनता दल है, जिसके 79 विधायक हैं और जनता दल यूनाइटेड के 45 विधायक हैं। माले के 12, वाम दलों के 4 विधायक हैं, आप जान ही रहे हैं। इसके अलावा एक निर्दलीय विधायक है। अगर टोटल अब संख्या जोड़ते हैं तो 160 की संख्या है जो सरकार अभी चल रही है। लेकिन अगर इसमें जनता दल यूनाइटेड के 45 विधायक आप माइनस करते हैं तो ये संख्या आ जाती है 115। इसका मतलब क्या है, कितने एमएलए घट रहे हैं ये आप जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो जो 7-8 विधायकों का जो लोचा है, क्या लालू प्रसाद के लिए ये कोई बड़ी बात है क्या? ये काम लालू प्रसाद पहले भी कर सकते थे। 7-8 विधायकों को अरेंज करना किसी दूसरे पार्टी से लालू प्रसाद के लिए कोई बड़ी डील नहीं है। ये उनके राजनीतिक कौशल के लिए एक बहुत ही छोटी सी बात है। लेकिन वो इंतजार कर रहे थे, वो चाहते थे कि जो अभी मौजूदा गठबंधन नीतीश कुमार के साथ बना हुआ है वो कम से कम लोकसभा चुनाव तक चलता रहे। तभी जो है बिहार में राजद का खाता खुलेगा, क्योंकि 19 में तो 0 बटा सन्नाटा राजद का है, आप जानते हैं। तो वो संख्या बढ़ाने की एक पहली ख्वाहिश थी लालू प्रसाद की, और जो दूसरी ख्वाहिश तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की, वो तो बदस्तूर जारी है ही। तो इन दोनों पर काम चल रहा था। लेकिन जो इधर परिस्थितियां बदली, सियासी माहौल बदला, उसमें अब सह और मात का खेल शुरू है। तो भाजपा सरकार बनाए उससे पहले क्यों नहीं राजद की सरकार बना ली जाए, इसकी तैयारी है। भाजपा की भी नज़र है। भाजपा जो डील फाइनल कर रही है इसकी चर्चा हमने पहले प्रोग्राम में आपसे की ही है। केवल मुख्यमंत्री बदलना है, बाकी सारी चीज़ें तो पहले से जेडीयू और भाजपा की तय ही होती है। तो राजद क्या करेगा? क्या जनता दल यूनाइटेड के 8 विधायकों का इस्तीफा करा देगा? उनको क्या कहा जाएगा कि आपको एमपी का टिकट दे देंगे, आप लोकसभा का चुनाव लड़िए, या कोई और आश्वासन दिया जाएगा मंत्री बनाने का? एक चीज़ हम लोगों को नहीं भूलनी चाहिए कि जो विधानसभा के स्पीकर हैं अवध बिहारी चौधरी, वो भी राजद कोटे से है। बहुत बड़ी बात होती है, कुछ दिनों को मैनेज करना स्पीकर के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो एक स्पीकर राजद का है, तो एक बड़ी ताकत लालू प्रसाद के पास है और राष्ट्रीय जनता दल के पास है। क्योंकि बिहार विधानसभा में स्पीकर राजद कोटे से है, इसलिए 7-8 विधायकों का टोटा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
किसी भी पहले भी ये हो रहा था कि जो यादव मूल के विधायक हैं जनता दल यूनाइटेड में, उनसे बात की जाए। बात चल भी रही होगी कई लेवल पर, लेकिन पिछले 15 दिनों से न केवल यादव समुदाय के विधायकों से बल्कि वैसे विधायकों से जिनका समीकरण बनता है, जो माई समीकरण जिनके चुनाव को प्रभावित करता है, उन सारे विधायकों को भी टटोला गया कि आप ज़रूरत पड़ने पर हमारा साथ दीजिए, बाकी जब सरकार बनेगी तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो आपको एमपी का टिकट मिल जाए या फिर मंत्री पद मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये तैयारी राजद खेमे से भी है, तो ये भाजपा भी देख रही है। इसलिए सह और मात का खेल है कि सरकार पहले बनाता कौन है, भाजपा बना लेगी या फिर राष्ट्रीय जनता दल बना लेगा। दोनों के पास मौका है। देखिए, जो पहली बाजी खेल लेगा वही बाजीगर कहलाएगा। क्योंकि अब समय है नहीं, खरमास का जो अड़चन है, हमको लगता है कि जितनी बेचैनी है अभी पार्टियों में, वो खरमास का बंधन भी कहीं ना टूट जाए। ऐसे लोग बताते हैं कि सरकार कोई भी बनेगी तो खरमास के बाद ही बनेगी, लेकिन जो बेचैनी है और जो राजनीतिक हालात हैं, कुछ भी हो सकता है, उसमें खरमास का बंधन टूट सकता है और खरमास के पहले भी कोई एक नई सरकार देखने को मिल सकती है बिहार में। इस तरह की चर्चा है, अटकलबाजी है और इसकी कोशिश भी हो रही है। ये केवल अटकलबाजी तक नहीं है, इसकी कोशिश भी हो रही है। भाजपा की तरफ से तो दिल्ली से लेकर पटना तक जोर आजमाइश जारी है और ये कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी जो दिल्ली गए थे, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर साफ हुई है कि नई सरकार अगर बनाए हम लोग तो उसका स्वरूप क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा और भाजपा उस पर कितना वजन रख सकती है नीतीश कुमार के ऊपर, ये तय करने के लिए वो बैठक दिल्ली में थी। कांग्रेस के लोग भी दिल्ली में हैं, लेकिन पूरी गतिविधि राजद के तरफ से अचानक बढ़ गई है। राजद कार्यालय से लेकर जो उनका पावर सेंटर है सर्कुलर रोड, वहाँ भी हलचल तेज है कि जो चुनौती आने वाली है भाजपा के तरफ से, उसका सामना कैसे किया जाए। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल और लालू और तेजस्वी जानते हैं कि अगर एक बार सरकार भाजपा की बन गई नीतीश कुमार के साथ, तो फिर लोकसभा चुनाव में कितनी मुश्किल आएगी ये बतलाना एकदम आसान हो जाएगा और बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अभी जो राष्ट्रीय जनता दल अनुमान लगा रहा है कि 12-15 सीटें उसको जीत जानी है इस बार, वो आंकड़ा कहीं फिर 19 की तरह ना दोहरा जाए और कहीं हाथ में 0/0 ही ना रह जाए। तो मजबूरी है सरकार बनाना और तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में लालू प्रसाद को देखना, जो उनकी ख्वाहिश है। तो ये ख्वाहिश कैसे पूरी होगी, सरकार कैसे बनेगी और भाजपा कैसे पलटवार कर रही है, इन तमाम चीज़ों पर पटना का राजनीतिक माहौल गर्म है। और जो गतिविधियां हैं, लगता है जो हम पहले भी आपको बताए कि कहीं खरमास का बंधन टूट नहीं जाए, उससे पहले ही बिहार में कोई नई सरकार आपको देखने के लिए नहीं मिल जाए। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।